अब अल्केन्स क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में? अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि इनके सकून में है कार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और पैराफिन्स, इनको हम क्या कहते हैं? पैराफिन। पैरा का क्या मतलब है? लिटिल, बहुत कम, और फिन, अफिन, अफिनिटी, यानी इनकी अफिनिटी बहुत कम है, ये अट्रैक्ट बहुत कम करते हैं किसी चीज़ को, इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, स्टेबल हैं, सुकून से पड़े हैं, रिएक्शन बहुत कम करते हैं। लेस अफिनिटी, बहुत कम रिएक्शन देते हैं। अफिनिटी कहते हैं मोहब्बत को, इनकी मोहब्बत बहुत कम है किसी भी और सब्सटेंस के सामने, ये मोहब्बत शो नहीं करते, यानी रिएक्शन नहीं करते उसके साथ मिलके, अकेले पड़े रहते हैं। उनका जनरल फार्मूला मैंने पहले डिस्कस कर दिया एक दफ़ा फिर, CnH2n+2। इसमें n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। C4H10 आप एग्जांपल हो ब्यूटेन की। अब देखो n क्या? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर हमारे पास 4 कार्बन एटम्स हैं तो H हमने हाइड्रोजन कितने लेने हैं? 2n+2, यानी जितने कार्बन थे उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, जमा 2 कर दो। ये अल्केन्स के लिए 4 कार्बन लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको क्या आंसर आएगा? 8, और उसमें 2 ऐड कर देंगे तो 10, यानी 10 हाइड्रोजन होंगे अगर हमारे पास 4 कार्बन होंगे। C4H10, जो कि हम ब्यूटेन का फार्मूला ऊपर पढ़ भी आए हैं। इन केस ऑफ अल्केन्स n रेंजेस फ्रॉम 1 to 40। MCQ के लिए आ सकता है। कहाँ से कहाँ तक कार्बन हो सकते हैं? 1 से 40 तक हो सकते हैं। इन दिस वे अल्केन्स फॉर्म द मोस्ट इंपॉर्टेंट होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड्स। होमोलोगस सीरीज क्या होती हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब देखो, इतने हमने ऊपर पढ़ा कि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हमारे पास, तो इतने लाखों करोड़ों कंपाउंड्स को बंदा पढ़ना हो, अगर हमने स्टडी करना हो तो हम उनको क्लासीफाई करेंगे पहले। अब एक एक कंपाउंड को पढ़ने बैठें तो करोड़ कंपाउंड तो नहीं पढ़ सकते, इसलिए हम एक ग्रुप्स बना लेते हैं और उस पूरे ग्रुप को पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है इस ग्रुप में जितने भी कंपाउंड हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ इस तरह की होंगी। तो जिन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ मिलती जुलती होंगी, होमो मैंने आपको ऊपर पढ़ लिया आपने, होमो का मतलब क्या होता है? एक जैसी। होमोलोगस सीरीज़, जो मिलती जुलती सीरीज़, एक जैसी प्रॉपर्टीज़ वाले कंपाउंड्स की सीरीज़ होगी, उसे कहेंगे होमोलोगस सीरीज़। होमो एक जैसी, और हेट्रो क्या होता है? मुख्तलिफ, जैसे आपने ऊपर होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक पढ़ा, जिनकी हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। ईच ग्रुप इज़ नोन एज होमोलोगस सीरीज़, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम ग्रुप्स में बना देते हैं जिनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और उन ग्रुप्स को फिर हम क्या नाम देते हैं? होमोलोगस सीरीज़ के। इनमें एक जैसे कंपाउंड्स हैं जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ सेम होमोलोगस सीरीज हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन। अब कह रहा है जो एक ही होमोलोगस सीरीज में कंपाउंड्स आ रहे होंगे ना, जो एक ग्रुप हमने बनाया होगा होमोलोगस सीरीज का, उसमें जो जो कंपाउंड्स होंगे उनके दरमियान क्या क्या बातें एक जैसी होंगी, वो हम पढ़ते हैं। नंबर 1 है, ऑल मेंबर्स ऑफ अ सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला, यानी तमाम जो भी उस सीरीज़ में आ रहे हैं उनको हम एक ही फार्मूला दे सकते हैं, जनरल फार्मूला, कि इसके मुताबिक तमाम मेंबर्स के फार्मूला का नाम होगा। जैसे हमने ऊपर अल्केन का पढ़ लिया, क्या फार्मूला था? CnH2n+2 अल्केन्स। तो ये एक होमोलोगस सीरीज़ बना रहे हैं, इसका जनरल फार्मूला। तो इसमें अब जितने भी कार्बन हमें आ जाए, हमें पता चल जाएगा कि हमने इसका फार्मूला कैसे लिखना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 कार्बन आ जाएं तो हाइड्रोजन उसके कितने होंगे? 10 मल्टीप्लाई बाई 2, 20+2 22, C10H22। तो ये अल्केन्स का जनरल फार्मूला आ गया। इसमें अब जितने भी लिस्ट में आ जाएंगे, इसके होमोलोगस सीरीज़ में जितने भी कंपाउंड्स आ जाएंगे, हम उसका फार्मूला आराम से बता सकते हैं। जनरल फार्मूला इनका एक होता है। अल्कीन्स का क्या होता है? CnH2n। अगर इसके पास 4 कार्बन है तो इसके हाइड्रोजन कितने होंगे? 8, C4H8। अल्कीन्स के केस में ब्यूटीन बनेगा, ब्यूटेन का ब्यूटीन। और CnH2n-2, ये किसका है? अल्काइंस का। यानी अगर इसके 4 कार्बन होंगे तो हाइड्रोजन को हमने 2 मल्टीप्लाई करना है, 2 से माइनस कर देना फिर 2 से। फॉर एग्जांपल 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 8 माइनस 6, तो इसका होगा C4H6। अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस का। तो पहला पॉइंट क्या था कि होमोलोगस सीरीज़ के सारे भी कंपाउंड जो होते हैं उनको हम क्या करते हैं कि जनरल फार्मूला दे देते हैं। दूसरा, सक्सेसिव मेंबर्स, जो सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं जो एक के बाद दूसरा मेंबर आ रहा होता है। जैसे मीथेन था CH4, उसके बाद क्या आ रहा था? ईथेन। CH4 और ईथेन का क्या फार्मूला है? C2H6। वो डिफर बाय यूनिट ऑफ CH2 एंड 14 यूनिट्स इन देयर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। अब देखो, बाय 1 यूनिट ऑफ CH2
CH4 था मीथेन, इथेन था C2H6, दोनों में कितने का फ़र्क था, एक कार्बन का, C1 से C2 हुआ कार्बन, और हाइड्रोजन का कितने का फ़र्क था, 2 का। तो क्या फ़र्क हुआ मेजर, CH2 का फ़र्क है। इसी तरह अगला कंपाउंड, उसमें भी CH2, वो कह रहा सीरीज़ जैसे जैसे बढ़ती जाएगी CH2 का फ़र्क आता जाएगा तमाम में, अल्केन्स में भी, अल्कीन्स में भी और अल्काइंस में भी, तमाम में इसी तरह होगा। अब देखो, एंड 14 यूनिट्स इन दियर रिलेटिव मोलिकुलर मास, और 14 यूनिट मोलिकुलर मास का फ़र्क आएगा। देखो कार्बन का मास कितना होता है 12, और हाइड्रोजन का कितना होता है 2, 12 + 2 14, ये 14 मोलिकुलर मास का फ़र्क होगा। मीथेन का मोलिकुलर मास निकालते हैं, कार्बन का मोलिकुलर मास है 12, हाइड्रोजन का है 1, लेकिन 4 हाइड्रोजन है, तो 4 × 1 4, कार्बन 12 और 4 हाइड्रोजन कितने हो गए, 16 मॉलिक्यूलर मास हो गया। अब आगे इथेन का निकालो, उसका कार्बन 2 है, 12 × 2 24, और हाइड्रोजन कितने हैं 6, 24 + 6 30। अब मीथेन का 16 था, इथेन का 30 है, फ़र्क कितना है 14 का। तो ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। उम्मीद है कि सक्सेसिव मेंबर्स यानी एक के बाद जब दूसरा मेंबर आएगा, सक्सेसिव कहते हैं एक के बाद दूसरा जो आता है, बाय 1 यूनिट ऑफ CH2 का उनका फ़र्क कितना होगा। फार्मूला में CH2 का फ़र्क होगा और मैस में कितने का फ़र्क होगा, 14 यूनिट का फ़र्क होगा मॉलिक्यूलर मैस में। तीसरा पॉइंट, दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है तो हमने उनको एक ग्रुप में रखा है, क्योंकि उनका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। देयर इज़ अ रेगुलर चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हमें सामने से नज़र आती हैं वो चेंज हो सकती हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी एक हैं। रिएक्शंस वो एक ही तरह के करेंगे सारे, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स चेंज हो सकते हैं, क्योंकि देखो साइज़ बढ़ रहा है ना। एक मीथेन है वो गैस है, लेकिन हमारे पास जो हम पेट्रोल डलवाते हैं, ऑक्टेन हो गया, आगे हेक्सेन हो गया, ये लिक्विड्स हैं। तो इसी तरह फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ये वाली जो हमें सामने से नज़र आती हैं कि गैस है, लिक्विड है, मेल्ट किस पॉइंट पे हो रहा है, बॉयल किस पे हो रहा है, ये क्या है फिजिकल। जबकि जो रिएक्शन करेंगी वो तकरीबन एक जैसा ही करती हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में रेगुलर चेंज होगा। ग्रेजुअली इंक्रीज विद द मॉलिक्यूलर मास, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर जनरल मेथड्स, एक ही तरीके से इनको हम बना भी सकते हैं। इस तरीके से मीथेन को बनाएंगे उसी तरीके से हेक्सेन को भी बना सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट्स आपने याद करने हैं। पहला पॉइंट्स क्या था, इनको हम जनरल फार्मूला एक दे देते हैं। दूसरा पॉइंट्स क्या था, ये किससे डिफर करते हैं, 1 यूनिट CH2 और 14 यूनिट मॉलिक्यूलर मास। तीसरा सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। चौथा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी चेंज हो सकती हैं, जैसे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स। ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है जैसे जैसे हम मॉलिक्यूलर मास बढ़ाते हैं। दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर जनरल मेथड्स, 5वां पॉइंट हो गया। एक ही तरीके से सबको हम बना सकते हैं, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है ना, एक ही तरह का रिएक्शन करेंगे सारे तो बन जाएंगे। हाइड्रोकार्बन्स आर रिगार्डेड एज पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, उनमें हाइड्रोकार्बन्स क्या है, जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो। जैसे हम ये अल्केन्स पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के माँ बाप आएंगे। उसके बाद अगले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी कुछ शामिल हो जाए। ऑल अदर कंपाउंड्स आर कंसिडर टू बी डिराइव्ड, वो इनसे हासिल किए होते हैं हमने, बाय सब्सटीट्यूटिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ हाइड्रोकार्बन बाय वन और मोर रिएक्टिव। वो कह रहा है हाइड्रोकार्बन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम्स लगे होते हैं, उनके साथ उनको हम एक कोई ना कोई हाइड्रोजन निकाल के कोई और एटम लगा देंगे तो होगा वो भी ऑर्गेनिक, लेकिन हाइड्रोकार्बन अब नहीं रहेगा क्योंकि एक कोई और एटम साथ मिल गया। तो उसे कहते हैं वो हमने डिराइव इन्हीं से किया होता है, बाय सब्सटीट्यूटिंग वन और मोर हाइड्रोजन। एक या दो, सब्सटीट्यूट का मतलब होता है, आपने फुटबॉल अगर देखो, सब्सटीट्यूट क्या होता है, एक फील्ड अगर बाहर है, अंदर वाले को हम बाहर भेज देते हैं और बाहर वाले को बुला लेते हैं, उससे कहते हैं सब्सटीट्यूट। तो इसमें भी हाइड्रोजन को निकाल के कोई दूसरा आ जाए तो उसे कहते हैं सब्सटीट्यूट। फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल्स, अल्काइल रेडिकल्स हम कैसे तैयार करते हैं, होते क्या हैं, ये क्या है, डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। अल्काइल हम किससे बनाते हैं, अल्काइल रेडिकल्स को अल्केन से। MCQ याद कर लो। दे आर फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम अल्केन एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर R। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम इनको, R से। और ये बनते कैसे हैं, एक हाइड्रोजन बस निकालना है, सिर्फ एक हाइड्रोजन अल्केन से,
कोई भी अल्केन हो, देयर नेम इज़ रिटन बाय रिप्लेसिंग द नेम ऑफ अल्केन बाय YL। अल्केन, कोई भी अल्केन है ना, उसके एंड पे क्या आता है ANE, जैसे मीथेन, ईथेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, एंड पे क्या आ रहा है ANE। उस ANE को हमने YL से रिप्लेस कर देना है, तो ये हमारे पास अल्काइल रेडिकल का नाम बन जाएगा। नीचे टेबल बना हुआ है देखो, मीथेन था CH4, उससे एक हाइड्रोजन निकाला CH3। आगे लाइन इसलिए लगाई कि कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, 3 बने हुए हैं, एक उसका बॉन्ड खाली है, इसलिए हमने उसके चौथे बॉन्ड की एक लाइन लगा दी है। मीथेन देखो, एक H निकाला, ANE की जगह हमने मिथाइल, इथेन एक H निकाल दिया, इथाइल, प्रोपेन, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। इसी तरह ANA की जगह आपने YL लगा देना और एक हाइड्रोजन निकालते जाना है, वो अल्काइल बन जाएगा। अल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल। इट इज़ बेटर टू एक्सप्लेन द टाइप ऑफ रेडिकल्स ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन। वो कह रहा है प्रोपेन और ब्यूटेन के हम जो रेडिकल्स हैं ना, उनको हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। प्रोपेन कितने कार्बन वाला है? 3 कार्बन वाला। हैज़ अ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर व्हेन टर्मिनल हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। अब देखो, प्रोपेन का जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है ना, वो स्ट्रक्चरल फार्मूला उसका एक ही है। वो कह रहा है जब उसका आखिरी वाला हम हाइड्रोजन निकालेंगे ना, CH3, CH2 और CH3 से आखिरी वाला तो वो N प्रोपाइल बनाएगा, नॉर्मल प्रोपाइल। प्रोपाइल क्या है? अल्काइल रेडिकल। देखो उसने निकाला CH3, CH2, CH2, ये क्या हो गया? N प्रोपाइल। लेकिन जब हम सेंट्रल कार्बन से, दरमियान वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे तो उसे हम कहेंगे आइसोप्रोपाइल। ये देखो CH3CH और CH3, CH2 था ना, वहाँ से हमने हाइड्रोजन निकाल लिया, CH रह गया। ये भी है तो प्रोपाइल। देखो C3 और H7 इसके पास भी है, ये भी आइसोप्रोपाइल है ये भी प्रोपाइल, लेकिन आइसोप्रोपाइल है। तो ये आपने याद रखना, 2 स्ट्रक्चर फार्मूला किसके? प्रोपाइल के। प्रोपेन का एक ही है क्योंकि वो अल्केन है, उसका दूसरा कोई बन नहीं सकता 3 कार्बन वाले का। तो लेकिन जब उसका हम अल्काइल बनाएंगे तो उसके तब 2 बनेंगे, एक टर्मिनल से निकालेंगे तो N प्रोपाइल और दरमियान से निकालेंगे तो आइसोप्रोपाइल। अब देखो ब्यूटेन में भी हमने पढ़ा है N ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। अब इसके 2 हैं, इसके जनरल फार्मूला भी अल्केन का स्ट्रक्चरल फार्मूला ही 2 है। प्रोपेन का तो था ही एक ना, तो उसके आगे 2 बन रहते हैं, इसके हैं ही 2, हर एक के आगे 2 बनेंगे। टर्मिनल से निकालेंगे ब्यूटेन का N ब्यूटेन है, इसके टर्मिनल से निकालेंगे तो N ब्यूटाइल, और सेंटर से निकालेंगे सेंटर। अब ये इसमें सेंटर कार्बन नंबर 2 भी हो सकता है और कार्बन नंबर 3 भी हो सकता है, किसी से भी निकालेंगे तो वो क्या होगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है। अब नीचे है आइसोब्यूटाइल। अब इसका टर्मिनल निकालेंगे एंड वाला तो वो होगा आइसोब्यूटाइल, क्योंकि उसका नाम से याद रख लो, आइसोब्यूटाइल है, उसका टर्मिनल निकालेंगे तो आइसोब्यूटाइल, और सेंटर से निकालेंगे तो टर्शरी ब्यूटाइल। N ब्यूटेन था ना, उसके टर्मिनल से निकाला N ब्यूटेन के, तो टर्मिनल से निकाला N ब्यूटाइल। आइसोब्यूटेन था, उसके टर्मिनल से निकाला तो आइसोब्यूटाइल, लेकिन N ब्यूटेन के सेंटर से निकाला तो सेकेंडरी। अब सेकेंडरी और टर्शरी ये होता है, सेकेंडरी वो होता है जिसमें कार्बन ना मज़ीद 2 कार्बन के साथ मिला हो, उसे आपने ये देखना, कार्बन 2 कार्बन के साथ मिला तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है। देखो सेकेंडरी ब्यूटाइल में CH3, CH और CH2, दरमियान वाला कार्बन जिसे हमने हाइड्रोजन निकाला है वो 2 से मिला हुआ, इसलिए हम उसे सेकेंडरी ब्यूटाइल कहेंगे। नीचे टर्शरी को देखो, उसमें जो कार्बन है वो 3 CH3 से मिला हुआ है, तो उसे हम कहेंगे टर्शरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी और टर्शरी का मतलब होता है 3, सेकेंडरी 2 से। तो ये आपने रेडिकल्स ये जो है ना प्रोपेन और ब्यूटेन के अच्छी तरह याद कर लेने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके लिए, अच्छी तरह याद करना है। प्रोपेन एक ही उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला था, टर्मिनल से निकाला तो N। ये देख, अब आपने N का क्या मतलब होता है? नॉर्मल। जो भी स्ट्रेट चेन फार्मूला होगा, देखो हमने पहले ब्यूटेन के 2 स्ट्रक्चरल फार्मूला पढ़े, उसमें जो सीधे वाला था उसे हमने N कह दिया, लेकिन जिसमें ब्रांच आ गई उसे हमने आइसो कह दिया। इसी तरह देखो, जब हम ब्यूटेन और प्रोपेन के हमने टर्मिनल से निकाल रहे हैं ना, तो जो स्ट्रेट हमें दे रहा है उसे हम N कह रहे हैं, सीधे वाला दोनों में N है, चाहे वो ब्यूटेन या प्रोपेन है या चाहे वो प्रोपाइल या ब्यूटाइल है। स्ट्रेट चेन वाला N प्रोपाइल और N ब्यूटाइल, जिसके टर्मिनल से हम निकालेंगे। लेकिन प्रोपेन की अगर दरमियान से निकालेंगे तो आइसो, उसमें N और आइसो बनेंगे ही 2, नॉर्मल या आइसो प्रोपाइल। लेकिन ब्यूटेन के 4 बनेंगे, एक नॉर्मल ब्यूटाइल, एक सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये 2 किसके हैं?
एन ब्यूटेन के। एक है आइसोब्यूटेन, उसके कौन कौन से दो बनेंगे, अगर टर्मिनल से निकालेंगे तो आइसोब्यूटाइल, और अगर हम सेंटर से निकालेंगे तो टर्शरी ब्यूटाइल। ये ब्यूटेन के ख़ास तौर पे याद करना, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको कर सकते हैं।